नमो नमः। वेतालपञ्चमे विशति इत्यत्र सत्त्वशीलकथा इति चतुर्थकथा अस्ति। तर्हि तत्र अग्रिमभागः वयं पश्यामः। प्रथमं तावत् प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। पिछले गत वर्ग में हमने देखा कि उस जो कन्या थी, असुरपुर की राजा की कन्या थी, उसने कैसे सत्वशील को वापस अपने राज्य में भेज दिया था। यह सब नरपति ने सुना था उसका वृत्तांत। ये बात नरपति उस कन्या को बोल रहा है। और मया तद मुखात आकर्णिता, मैंने उसके मुख से सब वृत्तांत मैंने सुन लिया है। तुम्हारे दूसरे नगर का महात्म्य और स्नान के लिए जो सरोवर था उसकी चमत्कृति, ये सब मैंने उस मेरे मित्र सत्वशील के मुख से सुन लिया है। और ऐसा कह के वो उस पुरी में जाने के लिए उस कन्या को नहीं कहता है, नकारता है। अभी उसके आगे हम देखते हैं उसकी आगे की कहानी क्या है। ततः ही सा मर्मणि उपहता इव अवादित। ततः ही सा मर्मणि उपहता इव अवादित। देव मा एवं आदिश, न अहम विडंबनशीला। का वा पूज्ये विडंबना, अहम ही त्वत् उत्कर्ष माहात्म्येन त्वदुत्कर्ष माहात्म्येन किंकरीकृतास्मि, तेन ही मे अभ्यर्थना भंगम मा कुरुष्व। अभी क्या कह रही है वो लड़की? राजा को प्रत्युत्तर दे रही है, उसे कुछ कह रही है। ततः उसके बाद ही सा, वह जो कन्या है असुर कन्या, मर्मणि उपहता इव, अपने मर्म पर प्रहार हुआ ऐसा दुखी होकर उसने कहा। अवादित मतलब कहा। देव, राजा को देव संबोधन किया जाता है। देव, हे राजा, माँ एवं आदिश, ऐसी आज्ञा ऐसा आदेश मत दीजिए। न अहम विडंबनशीला, मैं फंसाने वालों में से नहीं हूँ, मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। विडंबन का यहाँ अर्थ धोखा ऐसा है। कावा पूज्य विडंबना मतलब अपने लिए जो पूज्य होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनकी उन उन उनके प्रति धोखा क्यों करूं, कैसे कर सकती हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। अहम ही त्वद उत्कर्ष महात्म्येन, मैं तो तुम्हारे उत्कर्ष मतलब उत्कृष्टता की महात्म्य से, मतलब आपकी बहुत सारी जो उत्कृष्टताएं हैं उनसे किंकरी कृता अस्मि। किंकर नाम नौकर, किंकरी स्त्रीलिंगी रूप है। किंकरी कृता अस्मि, मैं आपकी मानो चाकर हो गई हूँ, नौकर हो गई हूँ। किस वजह से? उत्कर्ष महात्म्य न, किसके उत्कर्ष महात्म्य न? त्वत् मतलब तुम्हारे उत्कर्ष के महात्म्य से मैं अभी तुम्हारी किंकरी मतलब नौकरानी बन गई हूँ। ते नहीं, इसलिए मैं अभ्यर्थना भंगम मां कुरुष्व, इसलिए मेरी अभ्यर्थना का मतलब मेरी प्रार्थना जो है उसका भंग, उस प्रार्थना का भंग
मत कीजिए, मत करो। कौन कह रही है? ये जो कन्या है वो राजा को कह रही है, मैं आपकी नौकरानी बन गई हूँ, आप जो कहेंगे वैसा मैं करूंगी, मेरी प्रार्थना का भंग मत कीजिए, मेरी नगरी में चलिए, ऐसा यह कन्या राजा को कह रही है। ततः बाद में, मर्मणि मर्म पर, उपहता प्रहार हुआ, आदिश ऐसा आदेश न दे, क्योंकि माँ एवं आदिश है ना, तो माँ मतलब न दे, विडंबनशीला धोखा देने वाली, पूज्य पूजनीय व्यक्ति पर, त्वद उत्कर्ष महात्म्य न आपकी उत्कृष्टता से, किंकरीकृता नौकर हो गई, अभ्यर्थना भंगम प्रार्थना का भंग, प्रार्थना भंग। हाँ जयराम जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। ततः हि हम्म, सा मर्मणि उपहता इव अवादीत्, हम्म, देव मा एवं आदिश, न अहं विडम्बनशीला, का वा पूज्ये विडम्बना, अहं हि त्वदुत्कर्षमाहात्म्येन एकपदमेव अस्ति, किङ्करीकृता अस्मि, हम्म, तेन हि क्षम्यतां, तेन हि मे अभ्यर्थनाभङ्गं मा कुरुष्व। उत्तमम्। तर्हि अत्र अवादीत् इति किमस्ति? लुङ्लकारः वद् धातोः प्रथमपुरुषः एकवचनं। उत्तमम्। अवादीत् इति लुङ्लकारः। मा इति किमस्ति? मा एवम् इति किमस्ति? मा इति मा इत्युक्ते अत्र निषेध न इति। निषेध, निषेधक अव्ययम्। हा। उत्तमम्। अस्तु। आदिश अत्र लोट् इति मन्ये। आम्, आम्, तत्र एव आगच्छामि। मा एवम् आदिश, आदिश इत्यत्र किमस्ति? आदिश लोट् लकारः मध्यमपुरुषः, धातु दिश् दिश् धातु। आ उपसर्गपूर्वक दिशि। क्षम्यताम्, आ उपसर्गपूर्वक दिश् धातु। लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनम्। उत्तमम्। पूज्य इत्यत्र कीदृशः प्रत्ययः? यत् अस्ति इति पूज्य धातोः कृत्य यत् इति कृत्यप्रत्ययः। कृत्य, उत्तमम्। तस्य सप्तमी हा, एकवचनं। सत्यं। कृतास्मि इत्यत्र अस्मि यत् वर्तते तत् किमस्ति? अस् धातोः लट् लकारे उत्तमपुरुषः एकवचनं। कृता। कुत्र कृता, तत्र तु कृ धा कृ धातु तस्य युक्तप्रत्ययः, तस्य स्त्रीलिङ्गपदम् अत्र अस्ति, कृता इति स्त्रीलिङ्गे प्रथमा प्रथम एकवचनं। एकवचनं। कुरुष्व। कुरुष्व तत्र आत्मनेपदमस्ति, कृ धातोः। प्रथमः तावत् धातुः किम् इति कृ कः कृ इति वक्तव्यम्। कृ धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः आत्मनेपदरूपम् अस्ति अत्र। मध्यमपुरुषे एकवचनं। मध्यमपुरुषे एकवचनम्। आम्। उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। मम एकः प्रश्नः अस्ति आचार्य। वदतु। अ, अ, उत्कर्षम् उत्कर्षमाहात्म्येन इत्युक्ते आकर्षः इति वा उत्कर्षः इति पदस्य? उत्कर्षः नाम उत्कृष्टता, उत्तमता, उत्तमता। अस्तु अस्तु। औत्तम्यम् इति। कृष् धातुः एव अस्ति खलु तत्र? हा, कृशकर्ष। हा। उत् नाम उपरि, कर्ष नाम कर्षणम्, उपरि कर्षणम्। तथा एव आकर्ष इति पदमपि अस्ति, अट्राक्टेड्। आकर्ष, उत्कृष्ट अपि तत्र एव खलु। आकर्ष अस्तु। नाम केवलं कर्षणमस्ति, उत्कर्षणं नाम उत्तमतया, नाम उत्तमं किमपि उत्तमतया। अस्तु अस्तु, अवगतम्। ऊर्ध्वगमनम् अस्ति। अस्तु। सामान्यतः प्रगति वा किमपि अस्ति, उत्तमं किमपि अस्ति तर्हि ऊर्ध्वगमनम् अस्ति इति उच्यते। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि अत्र सन्धिः मर्मणि उपहत इव
अवादीत्। उपहता इव इति भवेत्, क्षम्यताम्, अत्र समीकरोमि। मर्मणि उपहता इव अवादीत्। मर्मणि इत्यत्र मर्मन् इति नपुंसकलिङ्गी शब्दः, तस्य सप्तमी एकवचनं मर्मणि इति अस्ति। अवादित् वद् धातोः लुङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं। मा एवम् आदिश। आदिश आ उपसर्गपूर्वक दिश धातोः लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनं। किङ्करीकृता अस्मि, मे अभ्यर्थना भङ्गम् कुरुष्व। कृ आत्मनेपद लोट् लकार मध्यमपुरुषे एकवचन। अस्तु तर्हि आचार्य, अत्र मर्म इति पदस्य अर्थः कः? मर्म इति अस्माकं देहे शरीरे मर्म मर्मस्थानानि सन्ति खलु। अत्र मर्मणि उपहता इत्युक्ते नाम यदा कः अपि मर्मणि घातः करोति वा प्रहारः करोति तर्हि बहु पीडा भवति। अस्तु अस्तु तर्हि तादृशं यदा राजा तां वदति खलु, भवत्या किमपि योग्यं न कृतं सत्वशीलस्य कृते, तर्हि सा पीडा अनुभवति, यतोहि राजा दुःखी अस्ति। तर्हि सा पीडा। उपहता इत्युक्ते उपसर्गः हन् धातुः, तत्र हन् तस्य धातुः। युक्तप्रत्ययः आम्, अस्ति। सत्यम्। तर्हि उपहता इत्युक्ते अर्थः कः इति मम सम्यक् न अवगतम्। सा उपहता नाम तस्याः उपरि किमपि प्रहारः, तस्याः मर्मणि उपरि किमपि प्रहारः जातः, एतादृशं पीडा अनुभूय सा पीडा अवादीत्। अनुभूय अवगतम्। धन्यवादः। तर्हि अग्रे गच्छामः। एतत् श्रुत्वा तथा इति उक्त्वा सत्त्वशीलसखः सः महीवल्लभः तया सह प्रभामण्डल उपान्तं गत्वा अपावृत्तकपाटं तदन्तस्थम् अपरं पुरं प्रविश्य महार्हे रत्नासने समुपवेशितः यथोचितम्। अर्घ्यादि पूजानन्तरं तया सादरम् अवादीत्। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, तथा इति उक्त्वा, ठीक है ऐसा कहकर, सत्वशील सखः, सत्वशील का मित्र, जो कौन था? राजा। सह वह, महीवल्लभः, पृथ्वी जिसको प्रिय थी, मतलब ऐसा राजा कि जो पृथ्वी को प्रिय था, या वह राजा जो जिसे पृथ्वी प्रिय थी, महीवल्लभ कहते हैं उसे। तया सह, उस लड़की के साथ, तया सह प्रभा मंडल उपांतम, प्रभा मंडल के समीप, उपांतम नाम उसके समीप, गत्वा वहां जाकर, अपावृत्त कपाटम, वहां का वो दरवाजा खोलकर, तद अंतस्थम, उसके अंदर, अपरम, दूसरे, पुरम, प्रविश्य, नगरी में प्रवेश कर, महार्हे रत्नासने, अत्यंत अमूल्य ऐसे रत्न युक्त, नाम रत्नों से बने हुए आसन पर, समुपवेशित, उसे बिठाया गया, और बिठाया जाने के बाद, यथोचितम, यथा योग्यम, राजा के पद के अनुसार जो योग्य था ऐसा, अर्घ्य आदि, उसे वह भेंट, अर्घ्य इत्यादि उसकी पूजा करने के बाद, पूजानंतरम, तया मतलब उस कन्यका ने, सादरम अवादी, अत्यंत आदर पूर्वक कहा। श्रुत्वा, सुनकर, तथा इति, ठीक है, सत्वशील सखः, सत्वशील यस्य सखा, सह सत्वशील सखः, सत्वशीलस्य सखा नाम कः? महीवल्लभः, राजा।
उपांतम किनारी बाजू, उसके पास। अपावृत खोला। अंतस्थम अंदर के। महार में, महार है नाम बहुमूल्य अमूल्य ऐसे। समुपवेशित मतलब बिठाया। अवादी कहा, बोला। व्याकरण की चर्चा है, वही हाथ ऊपर कीजिए। अगर प्रश्न है तो अंत में हम ले लेंगे प्रश्न के उत्तर। प्रकाश जी, आप व्याकरण स्पष्ट करना चाहेंगे? हाँ जी। कीजिए। एतत् श्रुत्वा हम्म। तथा इति उक्त्वा उत्तमम। सत्वशील सखा स महीवल्लभः तया हम्म। प्रभामण्डलः प्रभामण्डलो उपान्तम एक ही शब्द है, प्रभामंडलोपांतम। गत्वा अपावृत। गत्वा अपावृत कपाट अपावृत। कपाट कपाटन कपाटम। टन अच्छा म आएगा यहाँ कपाटम। म का आगे त है, इसलिए न हुआ है, अच्छा, परस वर्ण कपाटम हुआ है। कपाटम तदंत स्तंभरम तदस तदंतस्थम हाँ, परम। तो ये तो तदस्थम तद अपरम अपरम हाँ जी, अपरम। तदंतस्थम अपरम। अपरम हम्म। आगे। हे सम उपवेशितो सम उप, यह उपसर्ग है, इसलिए वहां संधि नहीं हमें करनी है। संधि नहीं है हाँ समुपवेशित, समुपवेशितो सिर्फ जो विसर्ग का ओकार हुआ है यही हमारे ध्यान में आना चाहिए। और आगे। यथा यथा उचितम आर्ध्य आर्ध्या आदि पूजानंतरम यथोचितम अर्घ्यादि पूजा पूजानन्तरम। अनंतरम पूजानन्तरम् इति अपि एकमेव वाक्यमस्ति। एक एकमेव तया शब्दः, एकः एव शब्दः अस्ति। सादरम अवादि उत्तमं। श्रुत्वा इति किमस्ति? तुमंतम हम्म, सॉरी त्वा त्वान अव्यय है त्वा त्वान्तम्। अव्यय उत्तमम्। हाँ, त्वांतम उत्तमम्। अव्यय उक्त्वा इति किमस्ति? उक्त्वा इज ऑल्सो त्वांतम अव्यय उत्तमम्। गत्वा। गत्वा इज ऑल्सो गम धातु त्वांता हम्म, हम्म, अव्यय त्वान्तव्य। उत्तमं। प्रविश्य। प्रविश्य प्र उपसर्ग विषय लबंता महार्हः। महार्हः नाम किमस्ति? महार्हे इत्युक्ते महाअर्हे हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? महंगा, है ना? अच्छा महंगे रत्नासने। महंगे अच्छा सप्तमी विभक्ति जी। महारह की सप्तमी महारहे है। महार्हे रत्नासने ऑल्सो सप्तमी विभक्ति एक वचन जी। समुपवेशित क्या है, बोलिए? सम उपसर्ग सम उप विश धातु दिस इज ता कृदंत ओके। लेकिन विष धातु का तो त विष्ट हो जाएगा ना। उपविष्ट, अच्छा समुपविष्ट। उपविष्ट अच्छा हाँ, तो यहाँ वेशित कैसे हो जाता है, कहाँ हो जाता है, कब हो जाता है? ये नहीं पता ये नहीं पता। जैसे पठ का पठित उपवेशित होता है, लेकिन प्रयोजक पाठित हो जाता है। पाठ वैसे ही अच्छा विष्ट। ऋजंता ऋजंता होगा हाँ, निजंत। त। उत्तमम्। अवादि इति किमस्ति अत्र? लिट लुंग लकार उत्तमं, बहु अवाद उत्तमं। बहु उत्तमं। धन्यवादः भगिनी। धन्यवाद एतत् श्रुत्वा तथा इति उक्त्वा
प्रभामण्डल उपान्तम गत्वा अपावृत्त कपाटम तदन्तस्थम अपरम। अपरम। म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। सॉरी। समुपवेशितः सम उपविश निजन्तक्तान्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। यथोचितम अर्घ्यादि पूजानन्तरम सादरम अवादि। अवादि वद कर्मणि लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। कर्मणि जब होता है तो अवादि ऐसे रूप होते हैं, इकार अंत में आता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी अगला स्लाइड देखते हैं। अहम अस्मि कालनेमेहे महासुरेंद्रस्य कन्या। अभी वो जो लड़की है वो खुद की पहचान दे रही है। राजा को उसने एक सिंहासन पर बिठा दिया है, रत्न जड़ित कुछ आसन है उसके ऊपर बिठाया है, उसका अर्घ्य इत्यादि से पूजा वगैरह करके उसका सम्मान किया है, और वह अब अपनी पहचान दे रही है। पिता हि मे समरे चक्रायुधेन हरिणा स्वः प्रापितः एतच्च पुरद्वयं मे पैतृकं विश्वकर्मकृतं न न अत्र जरा मृत्यु बाधेते। इदानीं च त्वं मे पिता अहं च सपुरा सविभवा त्वद् आज्ञावशवर्तिनी इति। उसने क्या कहा है देखिए, इतने सारे एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें बता दी है। अहम अस्मि, मैं हूँ। कौन हूँ? कालनेमेहे, कालनेमी यह राजा का नाम है, उसकी वह कन्या है, बेटी है। और कौन है ये कालनेमी? महासुरेंद्रस्य, महा असुरेंद्रस्य मतलब महान राक्षस राजा कालनेमी की मैं बेटी हूँ। पिता ही में, मेरे पिता समरे युद्ध में चक्रायुधेन, चक्रायुध चक्र जिसका आयुध है ऐसे, हरिणा मतलब विष्णु ने, स्वः प्रापितः, स्वः प्रापितः इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग में, प्रापितः मतलब उन्हें भेज दिया। हरि ने मतलब विष्णु ने, समर में मतलब युद्ध में, स्वः मतलब स्वर्ग में, प्रापितः भेज दिया मतलब विष्णु के साथ उसके पिता का, कालनेमी का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में विष्णु द्वारा वह मारे गए और वो स्वर्ग में भेजे गए। किसके द्वारा भेजे गए? हरि, हरि मतलब विष्णु द्वारा स्वर्ग में भेजे गए। एतच्च पुरद्वयम यह दोनों नगरियां, में पैतृकम मेरे, पैतृकम मतलब मेरे पितरों से, पिता उनके पिता ऐसे, पैतृकम मेरे वंश में, पितरों से, विस्म कर्म कृतम, और कैसी है? नगर द्वयम अपि विश्वकर्म कृतम, नाम विश्वकर्मा ने उनको बनाया हुआ है। और कैसी है? न अत्र जरा मृत्यु बाधेते, जरा मतलब वृद्धत्व और मृत्यु, यहाँ दोनों, यहाँ इन दोनों का यहाँ बाध नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। किस किस की पीड़ा नहीं होती है? जराच मृत्यु, मृत्यु च, जरा और मृत्यु, वृद्धत्व और मृत्यु का यहाँ पर कुछ बाध नहीं होता है, नाम पीड़ा नहीं होता है, होती है। क्यों? क्योंकि यह ये दो नगरियां पैतृकम मतलब पितरों से आई हुई है, और खुद विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हुआ है। और उस नगरी को वर है क्या कि यहाँ जो रहेंगे उसमें जो भी रहेंगे उनको वृद्धत्व और मृत्यु नहीं आएगी। इदानीं च अभी,
त्वं मे पिता, तुम मेरे पिता हो। पिता, त्वं मे पिता, अहम च सपुरा स्व सविभवा। अभी मैं दोनों पुर नगरियों के साथ, सविभवा मतलब पूरे वैभव के साथ, त्वत् आज्ञावशवर्तिनी इति, तुम्हारे आज्ञा के वश ऐसी मैं हूं, ऐसा उसने कहा। क्या क्या कहा है कि उसके पिता विष्णु के साथ युद्ध में मारे गए, अभी तुम मेरे पिता हो। और उस नगरी के बारे में और क्या कहा कि यह जो दोनों नगरियां है वह मेरे पितरों से मुझे प्राप्त है, विश्वकर्मा ने उसे बनाया हुआ है उन दोनों नगरियों को। और इन नगरियों को जो इन नगरी में जो रहते हैं उनको वृद्धत्व और मृत्यु की पीड़ा नहीं होती है। और हे राजा, तुम मेरे पिता हो, अभी दोनों पुर जो नगर है वो तुम्हारे हुए, और इसकी सारी संपत्ति अभी तुम्हारी है। लेकिन ये बात उसने कैसे कही है? त्वद आज्ञावशवर्तिनी, मतलब मैं अभी तुम्हारे आज्ञा के वश हूँ, जो भी आज्ञा तुम करोगे वह मुझे मान्य है, मैं उनका स्वीकार करूंगी, ऐसा उस लड़की ने कहा। महासुरेंद्र से महान असुर राजा की समरे युद्ध में स्वः स्वर्ग में प्रापित, प्राप्त मतलब पहुंच जाना, लेकिन प्रापित यह निजंत है, भेज दिया गया उसे। पैतृकम पिता के या फिर पितरों के, विश्वकर्म कृतम नाम देवों के जो शिल्पी है, आर्किटेक्ट, उसको विश्वकर्मा कहते हैं। उस विश्वकर्म ने उन्हें बनाया हुआ है उन नगरियों को। जरा मृत्यु मतलब वृद्धत्व और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु, सपुरा नगरी सहित, त्वद आज्ञावशवर्तिनी, आपकी आज्ञा की वश हूँ। शंकरा जी बोलिए। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अहम् अस्मि कालनेमेः महा असुरेन्द्रस्य कन्या। पिता हि मे समरे चक्रायुधेन हरिणा स्वः प्रापितः। एतं च एतच्च एतत् च पुरद्वयं मे पैतृकं विश्वकर्म कृतं न अत्र जरामृत्यु बाधेते। इदानीं च त्वं मे पिता, अहं च सपुरा सविभवा त्वत् आज्ञावशवर्तिनी इति। उत्तमम्। पिता इत्यत्र प्रातिपदिकं किम्? ऋकारान्त पितृशब्दः। उत्तमम्, अस्तु। प्रापितः इति किमस्ति, स्वः इति किमस्ति, द्वयमपि वदतु। स्वः इत्युक्ते स्वर्ग इति अहं प्रातिपदिकं न जानामि महोदय। स्वर् इति प्रातिपदिकं, तस्य स्वः इति प्रथमम्। अस्तु, धन्यवादः। हम्म। प्र उपसर्गपूर्वक आप धातोः कर्मणि क्तान्तप्रत्यय कर्मणि किमर्थं? तस्य कर्मणि कर्मार्थे, कर्मार्थे इति। अस्तु अस्तु हा अस्तु। कर्मवाच्य इति वक्तुम्। हा उत्तमम्, अस्तु। तस्य तर्हि प्रथमा एकवचनं। निजन्त अपि अस्ति अत्र। ओ अस्तु महोदय। प्राप्त इति सामान्य खलु, तर्हि अत्र ओके। प्रापित इति अस्ति, तर्हि निजन्त अस्ति अत्र। ओ हरिणा इत्यत्र किं रूपम्? हरि शब्दस्य तृतीया एकवचनं, हरि प्रातिपदिकस्य। उत्तमम्। जरा मृत्यु इत्यत्र का विभक्ति? जरा मृत्यु न जानामि महोदय। द्विवचनमस्ति खलु, जरा च हाँ, मृत्यु। जरा अतः मृत्यु इति प्रथमा द्विवचने, द्विवचन, प्रथमा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। द्विवचनम्। उत्तमम् हाँ, उत्तमम् उत्तमम्, अस्तु। बाधेते इति किम्?
बाध धातोः प्रथमपुरुष लट्लकारस्य प्रथमपुरुष द्विवचनम्। उत्तमम्। अस्तु। सपुरा इत्यत्र अर्थः किम्? पुरा सह। पुरा सह। उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय। कालनेमेः महासुरेन्द्रस्य प्रापितः प्र उपसर्गपूर्वक आप धातोः निजन्तक्तान्त पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। एतच्च विस्मकर्म कृतं न अत्र। बाधेते बाध लट्लकारे प्रथमपुरुषे द्विवचनम्। इदानीं च पिता पितृ पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। त्वत् आज्ञावशवर्तिनी, तुम्हारी आज्ञावश होकर, ऐसा इधर अर्थ है। इति मतलब इति कब लिखा जाता है? जब संवाद खत्म होता है वहां इति लिखा जाता है। ऐसे उसने कहा, यह बताने के लिए इतिकरण किया जाता है। इसके आगे देखते हैं। एवं अर्पित सर्वस्वम सर्वस्वाम ताम अवनी जानिहि अवोचत। यदि एवं तर्हि मया त्वम् अस्मै गुणिने वीराय सुहृदे बान्धवाय च सत्त्वशीलाय दत्ता असि। मूर्तेन एव देवी प्रसादेन नृपेण एवं आदिष्टा सा गुणवती विनम्रा ताम आज्ञाम अग्राहित शिरसा। एवं अर्पित सर्वस्वाम, इस प्रकार जिसने अपना सर्वस्व, सर्वस्व मतलब उसका जो भी था वह सब राजा को अर्पण करने के बाद, एवं अर्पित सर्वस्वाम ताम, ऐसी उस कन्या को अवनी जानी ही मतलब राजा। लेकिन ये अर्थ कैसे निर्माण हुआ इसके बारे में मैं थोड़े बाद में बताऊंगी। अवनी जानी ही अवोचत, राजा ने कहा। यदि एवं अगर ऐसा है, तरही तो फिर मया त्वम अस्मै, मेरे द्वारा तुम इस गुणी ने मतलब जो गुणवान है उस वीराय, उस वीर को, सुहृदे मेरे मित्र को, बंधु को, सत्वशीलाय, और यह कौन है? जो गुणी है, वीर है, मेरा सुहृद है, मेरा बंधु है, वह कौन है? सत्वशीलाय, इस सत्वशील को तुम मेरे द्वारा दी जाती हो। मतलब विवाह उसके साथ करो, ऐसा मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ, ऐसा यहाँ अर्थ है। मूर्तेन एव देवी प्रसादेन, उसने देवी की प्रार्थना की है। क्यों? अच्छे पति के प्राप्ति के लिए। तो अभी देवी का प्रसाद मूर्त स्वरूप से सामने आया है। मूर्तेन एव देवी प्रसादेन नृपेण एवं आदिष्टा, राजा द्वारा इस प्रकार आदेश दी गई, सा वह गुणवती गुणयुक्त, विनम्रा अत्यंत नम्र, ऐसी ताम अग्राहित, उसने अग्राहित एक क्षण, ताम आज्ञाम, ओके, ऐसी उस गुणवती कन्या ने उस आज्ञा को अग्राहित मतलब ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? शिरसा मतलब अपना मस्तक झुकाकर आज्ञा का ग्रहण किया। किसने? उसने। वो कैसी थी? गुणवती थी। और कैसी थी? विनम्रा थी। मतलब सा का विशेषण है गुणवती और विनम्रा। और क्या विशेषण है? आदिष्टा। किसने आदेश दिया था उसे? राजा ने आदेश दिया था।
और किस प्रकार आदेश दिया था? मानो देवी का प्रसाद मूर्त रूप से राजा ने ही आदेश रूप से बताया है। ऐसा ऐसी वह कन्या, उसने क्या नम्र होकर किसका ग्रहण कर लिया था? आज्ञा का ग्रहण कर लिया था। कौन सी आज्ञा दी थी राजा ने? कि सत्वशीलाय दत्तासी, तुम सत्वशील को दी जाती हो, ऐसी आज्ञा राजा ने की थी। और उसने उसका मस्तक झुकाकर स्वीकार किया था, नम्र होकर स्वीकार किया था। अवनी जानी ही, अभी यह जो शब्द है, अवनी मतलब पृथ्वी, जानी ही मतलब जाया, पत्नी। जानी ही का अर्थ है जाया। समास के उत्तर पद में जब जानी ही शब्द आता है, मतलब यह जाया को ही जानी ही ऐसा आदेश होता है। और जानी ही प्रायः समास के उत्तर पद स्वरूप आता है। और यहाँ अर्थ है पृथ्वी ही जिसकी पत्नी है, ऐसा राजा। मतलब पृथ्वीपति ही, अवनी जानी ही, पृथ्वी ही जिसकी पत्नी है, ऐसा राजा। अवनी ही, अवनी एव यस्य जानी, ऐसा इसका अर्थ है। सुहृदे, मित्र को, यहाँ पे सभी जगह गुणिने, तस्मै, सॉरी क्षम्यताम, अस्मै, गुणिने, वीराय, सुहृदे, बांधवाय, सत्वशीलाय, सभी जगह चतुर्थी का प्रयोग है। क्योंकि यहाँ दा धातु से क्तांत प्रत्यय है। और जब भी दा धातु का प्रयोजन होता है, उपयोग होता है, तभी जिसे देना है उस शब्द की चतुर्थी विभक्ति होती है, वह संप्रदान संज्ञक हो जाता है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। सुहृदे, मित्र को, दत्ता, देता हूँ, मूर्तेन, मूर्त रूप से, साक्षात, आदिष्टा, आदेश दिया, गुणवती, गुणयुक्त, विनम्रा, अत्यंत विनीता, अत्यंत विनीता, अग्रहीत, स्वीकार किया, शिरसा, मस्तक झुकाकर। वाणी, यस वाणी जी बोलिए। I'm not sure, but I'll try whatever I can. अस्तु। Number एवं अर्पिता सर्वस्वा अन्ता सर्वस्वां ताम, सर्वस्वान्ताम् अवनीजा अनिर्वोचर। न अवनि जानी ही अवोच। ओके, अवनिजानिहि अवोचर यद्येवन्तर्हि यद्येव यदि यदि एव एवं तर्हि, यदि एव अन्तर्हि एवं न तर्हि एवं यदि तर्हि एवं तर्हि, यदि एवं तर्हि मया त्वमस्मै गुणेन मीराय सकृते बान्धवाय स्वशीलः दत्तासि मूर्तेनैव मूर्तिः अनेव मूर्तेन एव, मूर्तेन एव देवी प्रसादेन नृपेण इवमादिष्टा सा गुणवती गुणं ताम् आज्ञाम् अग्रही शिरसा अग्रही शिरसा। शिरसा। उत्तमम्। अस्तु। अवोचत्, अवोचत् लङ्लकार वच धातु है यहाँ, वच राइट। धातु वच धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। एकवचन। गुणी ने, प्रातिपदिक क्या है यहाँ पर? गुणी तृतीय विभक्ति एकवचन। गुणिन कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति गुणिने। न गुणिन है, उसकी चतुर्थी है गुणिने। चतुर्थी विभक्ति गुणिन। सुहृत् चतुर्थी विभक्ति सुहृदे। उत्तमम्। दत्ता,
दत्तासि दत्ता दा धातु रा तांत धातु तान्त I don't know तान्त I did not learn it. तान्त सत्वशीलाया तृतीया विभक्ति एकवचनम्. उत्तमं. दत्ता इति तान्त अस्ति, स्त्रीलिङ्गे प्रथमा एकवचनम्. असि इति किम् अस्ति? अस् धातुः अस् धातोः स्था स्तः सन्ति. उत्तमपुरुष न मध्यमपुरुष एकवचनम् असि. लटि लट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनं. लट्लकारे उत्तमपुरुष एकवचनम्. आदिष्टा आदिष्ट I don't know. आ उपसर्गपूर्वक दिश धातोः क्तान्त प्रत्यय स्त्रीलिङ्गे आदिष्टा. ओके. अग्राहित सॉरी अग्रहीत अग्रहीत लुङ् लकार सॉरी उत्तमम् उत्तमं. लुङ् लकारः एव. मध्यमपुरुष एकवचनं. ग्राहित प्रथमपुरुष. प्रथमपुरुष एकवचनं. शिरसा प्रातिपदिकं किम्? शिरस् द्वितीया विभक्ति एकवचनं. तृतीया एकवचनं. द्वितीया एकवचनं. सॉरी शिरसां शिरसा तृतीया विभक्ति. धन्यवादः. थैंक यू. एवम् अर्पित सर्वस्वां ताम् अवनिजानिहि अवोचत्. अवोचत् इत्यत्र वच् लुङ् लकार प्रथमपुरुषे एकवचनम्. यदि एवं तर्हि गुणिने गुणिन् पुल्लिङ्गे चतुर्थी एकवचनम्. दत्ता दा तान्त स्त्रीलिङ्गी प्रथमा एकवचनम्. नृपेण एवम् आदिष्टा ताम् आज्ञाम् अग्राहित शिरसा. अग्राहित ग्रह धातोः लुङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम्. अस्तु. मया एषा स्लैड् न पाठिता वा? एवं वा? उपज्ञा किञ्चित् वदतु. किं वक्तुकामा अस्ति? किं वदति भगिनी? नहीं मैम, वो स्लाइड अपलोड नहीं हुई है, तो मुझे लगा अस्तु कि एवं वा? यहाँ तक ही अपलोड हुआ है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड आपने ओ, सिखाई है, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई थी, तो मुझे लगा वो नहीं सिखाई. आज कर दूंगी. हाँ, नो आज कर दूंगी. ओके. शायद उल्टा हुआ होगा. 59 तक अपलोड करने को कहा था, तो उन्होंने 56 तक ही किया होगा. क्षम्यता. अपलोड नहीं हुआ है, सिखाया तो है, राइट? हाँ मैम, सिखाया है. ओके. अस्तु. तर्हि इतोपि एकं भवति खलु. झटिति कुर्मः. ततः च कृतार्थं कृत तत्पाणिग्रहं समुपलब्ध असुरपुरैश्वर्यं तत्त्वशीलं सह मेदिनीपतिः अभाणि सखे भुक्तयोः आमलकयोः एकं मया ते संशोधितम्. द्वितीयतः असंशुद्धात् द्वितीयतः च असंशुद्धात् इदानीम् अपि न अनृणः अस्मि इति. अभी क्या कह रहा है वो राजा? उसने उस कन्या को कहा कि आप इस सत्वशील मेरे सुहृद मेरे बंधु से विवाह कीजिए. और अभी आगे वह ततः च उसके बाद कृतार्थम कृत तत्पाणिग्रहम कृतार्थ होकर प्रसन्न होकर उसका पाणिग्रह मतलब उसके साथ जिसने विवाह किया उस समुपलब्ध असुरपुरैश्वरम जिसने समुपलब्ध मतलब प्राप्त किया था. क्या? असुरपुर ऐश्वर्यम असुरों की नगरी, दोनों नगरियां और उस असुरों का पूरा ऐश्वर्य जिसने प्राप्त किया था. ऐसे सत्वशीलम नाम सत्वशील को सह मेदिनीपति राजा ने
अभाणीत मतलब कहा। किसे कहा है? राजा ने किसे कहा है? सत्वशील को कहा। सत्वशील कैसा है? जिसने पूरे असुरों की नगरी का ऐश्वर्य प्राप्त किया था, जिसने उस कन्या के साथ विवाह करके जो प्रसन्न हुआ था, ऐसे सत्वशील को राजा ने कहा। क्या कहा? हे सखे, हे मित्र, भुक्तयोः आमलकयोः, उसने 2 आमलक खाए थे। किसने? राजा ने। किसने दिए थे? सत्वशील ने दिए थे। जब वो वन में था और जब वो मार्ग दिखा रहा था, तब सत्वशील ने अपने वस्त्र के छोर से 2 आमले निकाल कर राजा को खाने के लिए दिए थे। और उन 2 आमलों का ऋण अभी भी राजा के ऊपर था। तो उनमें से राजा ने उसके लिए उसकी पत्नी ढूंढ कर दे दी। उस नगरी का वह राजा बन गया सत्वशील। यह सब करके राजा कह रहा है कि उन दोनों आमलकों में से एक आमलक से मैंने ऋण मुक्ति पा ली है। भुक्तयोः आमलकयोः, जो 2 आमलक मैंने खाए हैं उसमें से एक का मेरे द्वारा संशोधन हो गया है, नाम ऋण मुक्ति हो गई है। द्वितीयतः अभी दूसरे से, च मतलब और, असंशुद्धात मतलब वो अभी ऋण संशुद्ध नहीं हुआ है, मतलब ऋण की मुक्ति उससे दूसरे अमलक से अभी तक नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी भी तुम्हारा ऋणी हूँ, अभी भी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हुआ हूँ। न अनृणः अस्मि इति, मतलब दूसरे आमले के ऋण से मैं शुद्ध नहीं हुआ हूँ, संशुद्ध नहीं हुआ हूँ, मतलब उसमें से मुझे अभी मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं अभी भी दूसरे के आमले के ऋण से मुक्ति मेरी हुई नहीं है, ऐसा राजा कह रहा है। कृतार्थं, कृत मतलब प्रसन्न हुए, तत्पाणिग्रहम उसके साथ विवाह किया। पाणी मतलब हाथ, ग्रह मतलब ग्रहण करना, हाथ हाथ में लेना मतलब विवाह करना। असुरपुरेश्वर्य, असुर की नगरी और उस नगरी में है वह ऐश्वर्य। मेदिनीपति ही मतलब राजा। सखे, सखी शब्द का संबोधन है। संशोधितम मतलब ऋण मुक्त, मैं शुद्ध नहीं हुआ हूं, मैं उस ऋण से मुक्त नहीं हुआ हूं। इदानिम अभी, द्वितीयतः दूसरे से, न अनृणः, अनृणः मतलब ऋण मुक्त नहीं हुआ हूं, ऐसा वह कह रहा है। तो इसका व्याकरण देखते हैं। हेमवती जी कहिए। जी नमस्कारः। नमस्कार। ततः च कृतार्थं कृत तत्पाणिग्रहं समुपलब्धा असुरपुरैः वर्यं असुरपुर सत्वशीलं ऐश्वर्यम। आम् 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 हम्म, क्षम्यताम् असुरपुर ऐश्वर्यं हम्म। सत्वशीलं स मेदिनीपतिः अभाणीत्। सखे भुक्तयोः आमलकयोः एकं मया ते संशोधि तम संशोधि संशोधितम। संशोधितं द्वितीयतः च धात। शुद्धात् असंशुद्धात् इदानीम् अपि न अनृणः अस्मि इति। उत्तमम्। तर्हि अत्र केवलम् एकम् असुरपुरैश्वर्यम् इति एकः एव शब्दः। आम् सामासिकपदमस्ति तत्।
आम् एकक्षणम्। अभाणि इत्यत्र किमस्ति? भणधातोः लुङ् लकारः प्रथमा एकवचनं, प्रथमपुरुषम् एकवचनं, प्रथमपुरुषे प्रथमपुरुषम् एकवचनं। एकवचनं। मया इति किमस्ति? अस्मत् धातोः तृतीया विभक्ति एकवचनं। अस्मद् इति सर्वनाम अस्ति, न तु धातु। सर्वनामपदं, क्षम्यतां, प्रातिपदिकम्। अस्तु। भुक्तयोः बुञ्च् धातोः तरूपं द्विवचनं षष्टि षष्ठी द्विवचनं। भुज धातु क्त प्रत्ययान्त स्त्रीलिंगे, षष्टि। क्षम्यतां, पुल्लिंगे षष्ठी द्विवचनम्। अस्तु, उत्तमम्। धन्यवादः। कृतार्थं कृत तत्पाणिग्रहं समुपलब्ध असुरपुरैश्वर्यम् भुक्तयोः आमलकयोः एकं मया संशोधितं द्वितीयतः च असंशुद्धात् इदानीम् अपि न अनृणः अस्मि इति। सखे, सखी इति संबोधन पुल्लिंगे, संबोधनम् एकवचनं। संशोधनं संयोग शुद्ध धातोः क्तान्त प्रत्ययः अस्ति, नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचनं। संशुद्ध इति अपि क्तान्तः अस्ति, संशोधित इति अपि क्तान्तः अस्ति। तर्हि संशोधितः इत्यत्र निजन्त क्तान्त इति भवेत्, न तु केवलं क्तान्त। तर्हि समीकरोमि अहं, निजन्त क्तान्त इति भवेत्। संशुद्ध इत्यत्र केवलं क्तान्त अस्ति, तस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचनरूपम्। अस्मि, अस् धातोः लट् लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनं। तर्हि अधुना प्रश्न, महोदय, एकः संशयः, सखिन् धातु वा सखी सखिन्, वा? सखी पुल्लिंगे अस्ति, सखिन् इति अपि अस्ति, सखी इति पुल्लिंगे अपि अस्ति। अस्तु। अत्र किञ्चित् केचन सूचनाः प्रथमं दास्यामि। तर्हि अधुना गुरुवासरे अस्माकं वर्गः न भवति। भवान् कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु, अध्ययनं कुर्वन्तु। मंगलवासरे तु वर्गः भविष्यति। तत्पश्चात् गुरुवासरे अपि, नाम अग्रिमे गुरुवासरे तथा च अग्रिमे सप्ताहे अपि गुरुवासरे वर्गः न भविष्यति, मंगलवासरे तु भविष्यति एव। तर्हि यद् गुरुवासरः द्वयं वर्तते तत्र अध्ययनं करोतु। अस्माकं MCQ मिड टर्म एग्जाम अस्ति, तर्हि तत्र कियत्पर्यन्तम् अध्ययनं कर्तव्यम् इति प्रथमः प्रश्नः। तर्हि कथोपक्रमः इति इत्यस्मात् आरभ्य तत्रापि अहं कथा नाम किम् अस्ति, कीदृशी तत्र प्रस्तावना अपि कृता अस्ति, तस्यापि अध्ययनं कृत्वा तत्पश्चात् गतसप्ताहे यावत्पर्यन्तं स्लैड् स्थापितं, नाम 56 इति अधुना एव उपज्ञा महोदयया उक्ता, तर्हि तावत्पर्यन्तम् एव प्रश्नान् पृच्छामि, न तु अद्य किमपि पाठितम् अस्ति तस्य उपरि प्रश्नाः न आगच्छन्ति। तर्हि चिन्ता मास्तु, सर्वेः प्रश्नाः अत्यन्त सुलभाः अस्ति। कुत्रचित् एकं वा प्रश्नद्वयम् एव किंचित चैलेंजिंग अस्ति, बिकॉज सबको अगर सुलभ प्रश्न दे दे तो जो अत्यंत होशियार है, जिनका अध्ययन हो चुका है, उनके लिए भी कुछ तो चैलेंजिंग होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़े प्रश्न, एकदम थोड़े से प्रश्न है जो थोड़े काठिन्य जिसका जास्ती है, ज्यादा है। अस्तु, जो जिस शनिवार नाम कितना हमने कहा है, एक क्षण, 30 तारीख की शनिवार को आपकी एग्जाम है, ऐसे मैंने आपको डिक्लेयर किया है।
तो 3 दिन तक, मतलब शनिवार रविवार 2 दिन, शनिवार की सुबह 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक आपके लिए यह टेस्ट अपने व्योमा के कोर्स पेज पर ही यह टेस्ट आपको अवेलेबल होगी। उसमें उस समय में आप एक ही बार यह टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। यह टेस्ट सॉल्व करने के लिए 100 क्रमांक 50 मार्क की टेस्ट है, तो प्रायः 2 घंटे में होनी चाहिए, ऐसा अपेक्षित है। दूसरी बात यह है कि कृपया आप अपनी जो पठन सामग्री है उसकी मदद, उसकी उपयोग न करते हुए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सब हमें पता चलता है। और इस परीक्षा के बारे में अभी डिटेल मेल आपको आ जाएगा। तो मैंने कह दिया है कि 50 मार्क की एग्जाम है। हर प्रश्न को 1 या थोड़ा कठिन है तो 2 मार्क है या फिर थोड़े एक्स्ट्रा कुछ कहना है लिखना है तो 2 मार्क है। सभी एमसीक्यू तरह तरह के प्रश्न हैं और सुलभ परीक्षा है, चिंता मत कीजिए। किसी ने भी पढ़ाई नहीं की हो तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम इसलिए देनी है कि हमें पता चले कि हम क्या समझते हैं क्या नहीं है और किस पर हमें ध्यान देना है, क्या हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ये सब हमें समझना है। तो अभी आज की पाठ में जो भी आपको नहीं समझा है, डाउट सॉल्विंग, इसके लिए मैं 5 मिनट आपको देती हूँ। जिसको प्रश्न है वही हाथ ऊपर कीजिए प्लीज, जिसको प्रश्न नहीं है वो हाथ ऊपर न करे। उपज्ञा, आस्क क्वेश्चन। मैम ये भुक्तयोः आमलकयोः ये षष्ठी है या सप्तमी है? सप्तमी है। दो आमलकों में से सप्तमी है, हाँ, सप्तमी में द्विवचन। से ओके, सप्तमी है, राइट। जयराम जी। आचार्ये हम्म, अद्यतनकक्षायाः हम्म, द्वितीय स्लैड् अस्ति, तत्र हम्म, एकं पदं अवादि इति पदम् अस्ति, तत्तु तत्र लङ् इति लिखितं, किन्तु लुङ् एव अस्ति खलु? लङ् लिखितं वा? तो एवं वा? दोषः अस्ति इति मन्ये। लुङ् एव, मया अवादित् लुङ् एव लिखितं खलु? एवं वा? किन्तु अत्र तु अवादीत् न, हाँ, अवादि इति द्वितीय स्लैड् मध्ये तत्तु कर्मणि अस्ति खलु, लुङ् 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 भवेत्, लुङ् भवेत्। अस्तु अस्तु समीकरोमि। अस्तु। अपि च इतोपि प्रश्नः? क्षम्यताम्, एकः प्रश्नः अस्ति अत्र, कुत्र अस्ति? दत्ता असि इति अस्ति, तत्र दत्ता इति पदं तु स्त्रीलिङ्गे युक्तप्रत्ययः अस्ति खलु तत्र, तर्हि दत्तवती असि इति वक्तव्यं। मया सम्यक् न अवगतम्। त्वं दत्ता असि इति अस्ति खलु? ओ, मया दत्ता, मया त्वं केन? दत्ता। अस्तु कस्मै इति एकक्षणं कुत्र अस्ति? त्वम् अस्मै, अत्र एव। त्वम् अस्मै दत्ता असि, त्वं दत्ता असि। तस्मै मया इति कर्तृपदमस्ति, त्वम् इति कर्मपदमस्ति, कर्मपदम् इव दत्ता इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, सम्प्रदानमस्ति अस्मै गुणिने वीराय सुहृदे बान्धवाय सत्त्वशीलाय इति। इत्युक्ते सत्त्वशीलाय मया त्वं दत्ता असि इति। उत्तमम्। अस्तु अस्तु, अवगतम्। इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा? न। हाँ, उपज्ञा।
मैम मेदिनी पति, इसका अर्थ राजा है। मेदिनी का क्या अर्थ? मेदिनी मतलब पृथ्वी, अच्छा, इसका और पृथ्वीपति मतलब राजा। ओके, इसका नहीं, बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। ओ दैट इज मेधा। मेधा, मेधा, मेधा प्रज्ञा, मेधा नाम बुद्धि। मेदिनी इत्यत्र मेधा इत्यस्य किमपि संयोगः ओके तत्र ओके। नास्ति। हाँ, गीतिन्दर जी, प्रश्न है आपको? हाँ, वदतु गीतिन्दर जी। यस। नमस्ते मैम। मैम, नमस्ते। आज का जो फर्स्ट स्लाइड में एक पूज्य ये था, तो आई हैव नॉट अंडरस्टूड कि वो किस तरह से उसका रूप है। पूज्य, 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 यस। पूज्य, जी। पूज्य नाम पूजनीय। जैसे तव्यत प्रत्यय होता है, हाँ। अनियर प्रत्यय होता है, ये उसी तरह से यह भी एक कृत्य प्रत्यय है, और उसका अच्छा। अर्थ तव्यत अनियर जैसे ही यह का अर्थ है, ओके, पूजनीय, यही नॉट अर्थ है अवेयर उसका। ऑफ दैट। ओके ओके हम्म, ओके। एंड हम्म, दूसरा मैम, ये एक स्वह करके एक शब्द था, हम्म, तो हम्म। स्वह का जो प्रातिपदिक होगा वो क्या होगा इसमें? स्वर, स्वर, रेफांत, स्वर, स्वर। और वो अव्यय है। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया मैम, प्लीज कैन यू रिपीट? यस, देखिए, जी। स्वर रेफांत, स्व ओके। र, रेफांत स्वर नामक अव्यय है, और उसका ओके अर्थ है स्वर्ग। ओके ओके, फॉलोड फॉलोड। थैंक यू। एंड मैम, वन थिंग, जो ये भुक्त योहो है, आप हम्म, बोल रहे थे कि वो तांत, मतलब तांत हम्म। रूप है, तो मतलब वो उस वहां पर क्यों लेकिन तांत? क्योंकि कोई हमको वो विशेषण की तरह यूज करने का है उसको क्या? हाँ, खाए हुए अमलक, ऐसा अच्छा, है ना, खाए खाए हुए। हुए ओके दो ओके ओके ओके। अमलकों में हाँ से, हाँ हाँ। ऐसा है। ओके ओके ओके, फॉलोड मैम, हाँ, फॉलोड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। धन्यवाद। अभी आगे, और देविका। नमस्कारः मैम्। नमस्कार। मह्यमपि तान्त इति प्रत्ययस्य एव न अवगच्छति। काठिन्यमस्ति वा, काठिन्यमस्ति वा तत्र? आं भगिनि। हाँ, हाँ, तर्हि किम् अस्ति, अहं गतसप्ताहे वा गतवर्गे कुत्रचित् मया पाठितं, नाम किञ्चित् स्पष्टीकृतम् अस्ति। तर्हि किम् अस्ति तत्र, धातुः अस्ति खलु, तस्य अग्रे क्त इति, ककार तकारयुक्त क्त इति प्रत्ययः अस्ति। एकक्षणम् अहम् अत्र लिखामि। तर्हि पश्यतु, त इति प्रत्ययः अस्ति, तर्हि त इत्यस्य ककारः अपगच्छति, केवलं त इति अवशिष्यते। तर्हि यदि कृ इति धातुः अस्ति, तस्य अग्रे यदि अहं कृत इति स्थापयामि, तर्हि कृ धातुतः क्तान्तप्रत्ययः अस्ति। अधुना विशेषणम् इव कार्यं करोति इति कृत्वा पुल्लिङ्गे अस्ति हि चेत् देवः, देवौ, देवाः, कृतः, कृतौ, कृताः। यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि कृता इति भवति, कृता, कृते, कृताः। यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति तर्हि कृतं, वनं, वने, वनानि, कृतं, कृते, कृतानि, एतावत् पूर्णं कोष्टकं भवति। अधुना भुज धातु अस्ति, तर्हि भुज इति पदस्य अग्रे यदा क्त प्रत्ययः आगच्छति, तर्हि तत्र जकारस्य, भुज इत्यस्य अग्रे त अस्ति, तर्हि जकारस्य क भवति, भुक्त इति क्तान्तपदं भवति। अधुना भुक्त इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य पुल्लिङ्गे एतत् जकारस्य अस्ति खलु, भुक्त इति प्रातिपदिकम्, तर्हि तस्य देवयोः इव सप्तमी द्विवचने भुक्तयोः इति अस्ति। परन्तु क्तान्तप्रत्ययस्य विशेषता किम्? अर्थ अवगमने सर्वत्र अस्माकं मनसि भवेत्, यत्र भुक्त इति पदं भूतकाले, नाम यत् अपगतं तादृशं किमपि क्रिया दर्शयति तान्तप्रत्ययः।
भुक्तयोः, जो खाया हुआ है, खा चुका है, मतलब जो भूतकाल है, ऐसा इधर हमें समझना चाहिए। अवगतं खलु? आं भगिनि, धन्यवादः। इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा? एकः लघु प्रश्नः अस्ति मम। तत्र भुज् धातोः निजन्त निजन्तरूप प्रत्ययरूपं कथं भोक्ता इति भवति वा अथवा भोजित इति भवति? भोजित इति भवेत्। भोजित, अस्तु अस्तु। भोक्ता इत्युक्ते तृच्छति तत्र। भोक्ता इति पृच्छति। भोक्ता, अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अशोक जी। नमस्ते महोदय। एक तो ये है कि ये जो कल आज दोपहर देखा मैंने, आपको सिर्फ शकुनी कलर वही ही आलम पंतमी हुई, तब यहाँ तक ही अपलोड हुआ है, आगे अपलोड नहीं हुआ है वो। हाँ, वो क्योंकि वो आगे पढ़ा है आपने कि अपलोड नहीं हुआ है। शकुनी कलर वही आलम पंतमी हो चुका है। वो मुझे अभी पता चला है, तो मैं आज अपलोड कर देती। अच्छा, हाँ, ठीक है। लेकिन दूसरा प्रश्न है कि 56 तक ही आपको पढ़ाई करनी है, 59 तक नहीं किए तो भी चलेगी। ओके, 56 बोले तो क्या, 56 क्या मतलब गत सप्ताह तक जहां तक अपलोड स्लाइड हुई है वहां तक ही पढ़ाई करनी है। तो कौन सा पैराग्राफ वो? तो ये क्या तदा करने का यहाँ तदा तक। करना यहाँ तक है क्या? जी टेस्ट के लिए जी, तदा करने से नृपति नहीं, सहेलंतम। शकुनी कलरवई ही तक ही है। अच्छा, वहां तक ही है। अच्छा, हाँ। हाँ और उसके बाद में है साई माया साक्षर साक्षात्कार करता है, वो नहीं है क्या उसके बाद में? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बस अपलोड अपलोड कीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, जी, ओके, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। शंकरा जी, प्रश्न है तो पूछिए। महोदय, तत्र कथा न भवति किल क्वेश्चन्स् मध्ये, तदा निजन्तक्तान्त इति रूपं कथं how to understand the such differences I am not getting. ओके, सो प्रायः तत्र प्रथमं क्तान्तरूपं किम् अस्ति इति मनसि भवेत्, तदा एव शनैः शनैः अवगम्यते। एतत्तु अधुना उपविष्ट इति क्तान्त अस्ति खलु, तर्हि यदि उपपूर्वक विषधातु अस्ति तर्हि उपवेशितः इति यदा दृश्यते तर्हि तत्र निजन्तः अस्ति। शनैः शनैः ते अवगम्यते इति कृत्वा एव वयम् एतत् पाठं स्वीकुर्यं, नाम वेतालपञ्चविंशति तादृशी कथा साहित्यं वा साहित्यम् अन्यसाहित्यं पठामः खलु, तत्र नैकानां प्रयोगानां अस्माकं परिचयं भवति। अस्तु, वाणीजी। अस्तु महोदय, धन्यवादः। Please let me know the meaning of marmani first slide. मर्म मतलब मर्म स्थान, मतलब अपने शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि वहां अगर आघात होता है तो प्रायः मृत्यु भी हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उसे ऐसे लग रहा था किसी ने मेरे मर्म स्थान पे आघात किया है, ऐसी पीड़ा उसने अनुभव की। Thank you. मैम, अभी इसे मर्म इसका अर्थ ये भी रहस्य भी होता है ना? मर्म, जी, रहस्य भी है। उसका मर्म मैं जानता हूँ, मतलब वही है, उसका जो पॉइंट्स है, वल्नरेबल कोई पॉइंट, हिडन पॉइंट। हिडन पॉइंट्स, तो मर्म का वही अर्थ है, और वो सीक्रेट ऐसा भी उसका अर्थ हो। अस्तु, तर्हि अत्र एव विरामं कुर्मः। प्रार्थनां, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। गुरुवारे वर्गः न भविष्यति, स्मर्यताम्। धन्यवादः।
धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ